अच्छा, बहुत प्यारे लग रहे हैं अहमद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, हम आपको गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे क्योंकि इस टाइम राइट 2 बज चुके हैं। बच्चों के साथ इतनी इतनी टफ ड्यूटी हो गई है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि सोना कब है, उठना कब है, खाना क्या है, पकाना क्या है। क्योंकि बच्चों का स्कूल, एकेडमी, नाश्ता, सहरी, इफ्तारी, इस चीज़ में इतना कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है और साथ रोज़ा होता है। कुछ समझ नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं करना। और बच्चे तंग भी बहुत करते हैं। खैर खैर मैंने बच्चों को स्कूल अकेडमी भेज के फ्री हुई हूँ। 2 बज चुके हैं, सफाई वगैरह हो गई। मैंने सोचा अपना काम शुरू करते हैं, साथ साथ अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। और अच्छा, कल मैंने सोचा हुआ था कि मैं इजी चीज़ें बनाऊंगी, लेकिन एंड टाइम पे मैं लेट हो गई। इसलिए आज भी मैंने इजी चीज़ें सोची हुई हैं, लेकिन मैं सोची हूँ कि अपना काम जो है ना टाइम पे करूँ, क्योंकि कल की तरह मैंने लेट नहीं होना। खैर फटाफट चलते हैं, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं सुबह से कुछ 3 4 5 दफ़ा सो के उठ चुकी हूँ। इतनी मेरी नींद डिस्टर्ब हुई हुई है और अभी भी मैं फ़्रेश नहीं हुई। तो सबसे पहले फ़्रेश होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आपसे बात करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से नमाज़ जो रह जाए ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि एक भी नमाज़ मेरी मिस हो जाए ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन ख़राब हो गया, मेरा रोज़ा ख़राब हो गया। क्योंकि 2 3 दिन पहले ना ऐसे ही मैं काम में बिज़ी हो गई, जैसे अफ्तारी के टाइम में बिज़ी हो गई थी। तो असर की नमाज़ ना मेरी मिस हो गई, दिमाग से निकल गई। तो मुझे बाद में इतना अफसोस, हालांकि मैंने मगरिब की नमाज़ के साथ वो कज़ा कर ली थी, लेकिन वो मेंटल एक इशू हो जाता है मेरे का, सर मैंने नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी, मिस हो गई। सारा कुछ कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, 4 फ़र्ज़ नहीं मुझसे पढ़े गए। मुझे ना ये चीज़ ज़रा रिग्रेट होता है फिर इस चीज़ का। तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए वेट करें। ओके गाइस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अब चलते हैं किचन में मैंने डिसाइड की हुई थी समोसे, पकोड़े और बर्गर। मैं आगे यही कंप्लेन कर रही थी कि नींद, स्ट्रेस और बच्चों की जो ड्यूटी है ना, बच्चे एक तो तंग बहुत करते हैं, उसके अलावा जो ड्यूटी है ना उसमें इतना को मैं शदीद फंसी हुई हूँ कि इन पकोड़े, समोसे, इन चीज़ों से मैं आगे ही नहीं बढ़ रही। मतलब लास्ट टाइम मैंने बहुत सारी डिशेस ट्राई की हैं, नई भी पुरानी भी, और काफ़ी उनको ना एंजॉय की है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेंटल स्टेटमेंट मेरी डिस्टर्ब हुई हुई है इस टाइम। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अभी मैं यही बात कर रही थी कि मुझे समोसे पकौड़ों के अलावा मैं आगे हुई नहीं कभी। किचन का ये हाल देख के मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस होता है। बताएं मैं कहाँ जाऊँ अब। सो गाइस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा था ना मेरी इफ्तारी आज इसी है, तो अभी 4 भी नहीं बजे और मैं फीलिंग्स लेकर बैठ गई हूँ। और मैं इफ्तारी में बना रही हूँ समोसे, बर्गर और पकौड़े। ठीक है। अच्छा, समोसे मैंने कल भी बनाए थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा आज भी समोसे बना लेते हैं। लेकिन कल मैंने चिकन समोसे बनाए थे, आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल समोसा, ताकि टेस्ट चेंज हो जाए। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ के ब्लॉग स्टार्ट करने लगी थी, लेकिन मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रही थी कि इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँ कि मैं नॉर्मली नमाज़ भी पढ़ती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, नमाज़ भी पढ़ती, तकरीबन 3 से 4 नमाज़ें मैं लाज़मी पढ़ती हूँ। लेकिन जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहज्जुद की भी नमाज़ जा रही है और फजर की भी जा रही है। लेकिन इस चीज़ को कुरान पाक में मैं पढ़ती हूँ, लेकिन इस चीज़ को ब्लॉग में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर ना करो तो लोग भी कहते हैं सब कुछ करते हैं, ये भी करती है, वो भी करती है, नमाज़ नहीं पढ़ती, लोगों का भी खैर कोई हाल नहीं है। अच्छा, खैर नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए नहीं करती। आप लोगों को शो करवाना ज़रूरी नहीं है कि मैंने नमाज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। ठीक है। जिसको हमने राज़ी करना है वो बेशक नीयतें जानता है हमारी। खैर इसी चीज़ का ना मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि व्हाट्सएप या हर जगह पर स्टेटस लगाना ज़रूरी नहीं होता। कि ठीक है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद हो, रमज़ान हो, कोई भी इस्लामिक मंथ हो, अच्छी बात है, सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन शो करना ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह मैंने एक मंटू शायर है, उसका शेर पढ़ा था कि इंसान को किसी का खौफ नहीं है, यकीन नहीं आता तो खाली मस्जिद देख लो। मुझे ये बात बड़ी हिट की कि जिसने हमारे लिए कुरान पाक नाजिल किया, उसने हमें कुरान पाक में हर चीज़ बताई कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। दुनिया, आखिरत, क़यामत का दिन, सब कुछ फ़ानी है, हम लोगों ने भी जाना है, हिसाब देना है। हम लोगों को इस चीज़ का पता है, लेकिन फिर भी हम लोग गलत करते हैं, हम लोग गफलत करते हैं, हम लोग गुनाह भी करते हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी हिट की कि हम लोग कुरान पाक मैं तो पहले मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करती हूँ कि अल्लाह ना करे मेरे मुँह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकले जिसमें कोई गलती हो या कोई गलत बात कर दूँ मैं। लेकिन जो लोग कुरान पाक से नहीं सीखते, वो आप लोगों के स्टेटस से भी नहीं सीखते। ये चीज़ मुझे बड़ी हिट की कि इंसान को किसी चीज़ का खौफ नहीं है, वो चाहे, बस मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। मेरे मुंह से कोई ऐसा वैसा लफ्ज़ ना निकल जाए। और यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि मैं दर्स दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। कुछ बातें जो होती हैं ना इंसान के दिल में होती हैं, जो हमारे मेरे ख्याल से डिस्कस करना ज़रूरी होता है।
बाकी आगे अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। मैं कोई जता नहीं रही कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे कुछ लोग होते हैं ना कि मैं ब्लॉग में इस चीज़ को डिस्कस नहीं करती, तो तुम सब लोग कहते हैं कि तुम नमाज़ नहीं पढ़ती, तुम ये नहीं करती, तुम ये भी करती, तुम वो भी करती हो। नमाज़ तो नहीं पढ़ती, मैंने तो नहीं कभी देखा, तो मेरे ख्याल से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ। ये चीज़ अब स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टिल रोज़े जा रहे हैं। मैंने एक ब्लॉग में भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया कि मेरा रोज़ा है, हो सकता है मैंने किया भी हो, लेकिन शो नहीं करवाया कि मेरा रोज़ा है। लेकिन ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए नहीं करती। बस मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। खैर यहाँ पे समोसे बन गए हैं, तकरीबन 1-2 समोसे का मटेरियल रह गया है, फिर हम बनाएंगे पकोड़े, ठीक है। ओके गाइस, मेरी यहाँ पे सब कुछ रेडी है, सारी चीज़ें तैयार है। अब इनको फ्राई करते हैं। 4:45 हो चुके हैं। इनको फारिग करके, मतलब वकार को फ्री करके वहाँ उनकी चीज़ें भेज के फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी और अपने घर की चीज़ें मैं फिर तैयार करूँगी। तो फटाफट करते हैं ताकि देर ना हो। तो गाइस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वकार के इफ्तारी भी भेज दिया, असर की नमाज़ भी पढ़ लिया, अब आधा घंटा बाकी है। तो फटाफट अपनी तैयारी करते हैं, ये ना हो अपनी लेट हो जाए। गाइस इफ्तार से पहले इफ्तारी तैयार है, मिलते हैं आपसे इफ्तार के बाद। गैस करें ये किसका हाथ है, किसका हाथ मैं ऐसे पकड़ सकती हूँ? इश्मल नहीं है, इश्मल का हाथ ही है। इश्मल अपना हैंड दिखाओ, ये देखें इश्मल, ये ये ला छुरी गिर लग जाने थे। इश्मल नहीं है, इनफाल नहीं है। गैस करें किसका हाथ है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी इफ्तारी डन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफ्तारी कर ली है, नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है। जहाँ मेरा दिमाग चल रहा था मैं कमरा साफ़ करूँ, बच्चों का दिमाग चल रहा था ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये टॉयज़ निकालें, वो निकालें, घर बनाएं। अब इनका दिमाग चल रहा है कुर्सियों की तरफ। आज के दिन इनका ध्यान आया कुर्सियों की तरफ। जब मैं नमाज़ पढ़ी थी ना, इन दोनों की मैं हल्के हल्की प्लानिंग सुन रही थी। इसको बुला लेते हैं, इसको बुला लेते हैं, घर बनाते हैं। ये देखे दूसरी भी आई घर बनाने। खैर अब चाय पीते हैं, कमरा फ्रेश करते हैं। ये देखिए शैतान करना शुरू हो गया है। अच्छा जी, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे याद आया कि खाना पकने वाला है अभी। तो मैंने सोचा कि बैठकर सोचने से बेहतर है कि पका ही लिया जाए। तो मैंने अफ्तारी के बर्तन जैसे उठाए ना, आधे उठाए और मैं बाहर लेके गई, साथ ही मैंने खाना रख दिया। बाकी जो बर्तन है वो मैंने बाद में उठाए थे, तो मैंने साथ ही खाना रख लिया था। मैंने सोचा भाई कि बैठ कर सोचने से बेहतर कि काम ख़त्म कर लिया जाए। और अब जो है कुछ क्या कहते हैं उनको, तनकीद करने वाले लोग होते हैं ना, वो कहेंगे कि जी सारा दिन दुपट्टा नहीं उतरा, अब रोज़ा खुला है तो दुपट्टा उतर गया। इसकी ख़ास वजह यह है कि जब मैं फ़्रेश हुई थी तो मेरे बाल गीले थे और मुझे ब्रश करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने ऐसे ही दुपट्टा लपेट लिया नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इस वजह से सारा दिन मुझे टाइम भी नहीं मिला ब्रश करने का। अब मैं फ्री हुई हूँ तो अब मैंने ब्रश किया और इसी के साथ मेरे बाल भी खुश्क हो चुके हैं, खुश्क होकर फूल चुके हैं। खैर अच्छा जी, मुझे एक और गिला है आप लोगों से, वो ये कि अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या पकाया, क्या नहीं पकाया, क्या किया, क्या नहीं किया, तो आप इसको बजाय तनकीद के अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 2 डिशेज़ बनाई हैं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर 10 बनाई हैं तो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी खुश हुआ करें, आप भी तनकीद करना ज़रूरी नहीं होता। मेरे ख्याल से हम अपनी ज़िंदगी को नेगेटिव खुद बनाते हैं। अच्छा, मैंने पर्सनली कभी किसी को इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया किसने क्या पकाया, क्या नहीं पकाया, कब उठी, कब सोई, कभी भी नहीं। बाकी अगर खुद इंसान ना, अगर हम 2 लोग डिस्कस करें वो अलग बात है, मैंने कभी किसी को इस तरह नहीं किया। दूसरी बात ये कि अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ नहीं सही बन रही या कोई चीज़ का तरीका, सब लोगों का तरीका अलग अलग होता है, अगर कोई तरीका अलग है, अगर कुछ नहीं अच्छा लगा, कोई बात बुरी लगी, तो आप लोग ये चीज़ कमेंट में बताया करें ताकि मुझे पता हो। ये जो पीछे पीछे बातें करना, ये गलत बात है। आर्टिस्ट इश्मल वकार के दिमाग आइडिया इसके दिमाग में आते हैं और करने मुझे पड़ते हैं। ये अब कटिंग करके इसको फिक्स करना है और इसको ये हमने इस तरह बनाना है। ये आइडिया इसके दिमाग में आता है और स्यापा मुझे पड़ जाता है। अच्छा गाइस, ये वाला टाइम निकालना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम अच्छा घर में ऐसा रहा है कि घर में कोई नहीं है, लेकिन सब घर में है, लेकिन सब सुन हुए हैं। और मेरा भी यही हाल है, मेरे भी सर में शदीद किस्म की दर्द हो रही है। तो मेरे ख्याल से अच्छा वकार आएंगे तो शायद हम आउटिंग पे चले जाएं, ज़रा माइंड फ्रेश हो जाए, वरना वो भी हमारी तरह इसी तरह सुन होकर बैठे रहेंगे। तो अच्छा, कल वाला व्लॉग जो है ना वो अभी एडिट होने वाला है, तो इस व्लॉग को एंड करते हैं और ज़रा उस पर फोकस करके वो एडिट करके मैं लगाती हूँ। और अच्छा, मुझे एक ख़ास बंदी के कमेंट्स आ रहे हैं कि लाइव आप ही लाइव आओ, आप ही लाइव आओ, तो भाई उसकी पुरजोर फरमाइश पे मैं कल लाइव आऊँगी, ठीक है, कल दोपहर में, ठीक है इश्मन, ठीक है। कितने बजे आओगी? कितने बजे का मैं नहीं कुछ कह सकती, लेकिन आप लोग ज़रूर ध्यान 4 बजे आना है, 4 बजे। 4 बजे ज़रा मुश्किल होती है क्योंकि इफ्तारी की तैयारी करनी होती है ना। तो अच्छा चले, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आऊँगी, तो ठीक है।
चले, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आऊँ और आप लोगों ने ज़रूर ज्वाइन करना है। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।